भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं आने वाले समय के विषय में बताती हैं। तो आज के ग्रहण के विषय पे हम बताते हैं कि अलग अलग राशि वालों के लिए क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। देखो, जो मेष राशि वाले हैं तो इन मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय लाभ तो हो सकता है, लाभ का योग बनाएगा, लेकिन इनको क्या है कि संतान के पक्ष पे चिंताजनक स्थिति दिख रही है। संतान का ख्याल रखें और कुल देवी की पूजा करें, और शनि विषय के जो शर्तें हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। अब आइए वृषभ राशि पर आते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा योग बनेगा, लाभप्रद तो हो सकता है, परंतु वो अपने कर्म क्षेत्र में विशेष ध्यान रखें। जो महिलाएं हैं वो किसी पुरुष वर्ग से, या जो पुरुष वर्ग है वो किसी महिला वर्ग की वजह से कहीं उनकी गलती से कहीं परेशानी में न पड़ जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ वो अपने माता पिता का भी ख्याल रखें। अब मिथुन राशि के विषय पे हम चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वाले अपने मित्र बंधुओं से, भाई बंधुओं से, जो सहयोगी हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है, अन्यथा इनका जो आनंदमय जीवन है उसमें व्यवधान का डर रहेगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। अब आइए हम चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले धन की हानि से प्रयास करें कि उन्हें कोई धन की हानि न हो। उनको शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। जो अपने रिश्तेदार हैं, मित्र बंधु बांधव हैं, उनसे संबंध भी अच्छे बनाने के प्रयास करना चाहिए। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। वे अपने स्वयं के स्वास्थ्य और जो विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। इनके लिए क्या है कि मानसिक कोई चिंता इन्हें परेशान कर सकती है, मन में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए विशेष तौर पर अपने इष्ट देव की पूजा करें और ग्रहण के समय भी अधिक से अधिक भजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अब कन्या राशि के विषय में विचार करते हैं। कन्या राशि वाले, इनके लिए सुयोग प्रतिफल विकास का योग बन सकता है। इन्हें अपने शत्रुओं पर नज़र तो खैर रखना होगा, यद्यपि इनके शत्रुओं का स्वयं ही पलायन हो सकता है, वो स्वयं ही पराजित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी तो आवश्यक है ही ना। अब तुला राशि का विचार करते हैं। तुला राशि वालों को मन में तरह तरह के चिंतन आ सकते हैं, मन में विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए तुला राशि वाले अपनी संतान की भी चिंता करें। संतान पक्ष पर महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना पड़ जाए तो बहुत सोच समझ करके लें। इनके जिस प्रकार से लाभ के योग अगर बनते हैं तो लाभ के योग के साथ साथ इन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना अच्छा अवसर होता है तो उस अवसर के पीछे छिपे हुए जो डर हैं, जो आशंकाएं हैं, जो खतरे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वृश्चिक राशि का विचार करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों पर कोई कलंक भी लग सकता है साथियों। चिंता, और ये लोग अगर कोई कहीं बड़ी गलती कर बैठे तो हो सकता है इन्हें प्रवास पर जाना पड़े, न चाहते हुए भी यात्राएं करनी पड़ें। ऐसे क्या है योग बन सकते हैं। इनको अपनी माता का विशेष ख्याल रखना चाहिए इस समय, और कर्म क्षेत्र पर और पिता के पक्ष पर भी विचार करना होगा।
साथ ही साथ संतान और अपने लाभ के विषय पर विशेष श्रम की आवश्यकता है, तब इनको अपने इष्ट देव की विशेष आराधना करना चाहिए। धनु राशि पर साथियों विचार करते हैं। धनु राशि वाले अपने बंधु बांधव, मिलने जुलने वाले, इन सब के साथ अच्छे व्यवहार बनाए रखें। साथ ही साथ अपनी माता पिता का विशेष ख्याल रखें। जो भी इनके हैं, जिनके प्रति इनके कर्तव्य बनते हैं, उनका ध्यान रखें। इसके बाद मकर राशि, तो मकर राशि वालों के लिए साथियों अपव्यय, अत्यधिक खर्च हो सकता है, बिना बात का अपवाद हो सकता है, चिंताएं इनको घेर सकती हैं। इसलिए क्या है, मकर राशि वाले अपने धन का भी ध्यान रखें। भाई बंधु मित्रगण, इनसे भी मेलजोल अच्छे से बनाए रखें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। कुंभ राशि वालों को शारीरिक पीड़ा से बचने के प्रयास करना चाहिए और जो विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं जीवन साथी से वाद विवाद भी न हो, ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। धन का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मीन राशि। अब साथियों ये ध्यान रखिए कि मीन राशि पे क्या है, साढ़े साती भी है, तो इनके लिए आर्थिक चिंता, व्यर्थ खर्चे, खेद, प्रवास, ये सारी स्थिति बन सकती हैं। और साढ़े साती की जो नियमावली है कि इस समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वो क्या है कि अपने जो कुल पूज्य देवता हैं, पूर्वज हैं, उन सब का भी क्या है पूजन करें और अपना जो ममसार है उधर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार से क्या है, अब मान लीजिए ग्रहण के समय क्या करें, यदि संभव हो तो जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो जाता है तब स्नान करें और ग्रहण समाप्ति के पश्चात भी स्नान करें। और ग्रहण जब चल रहा हो तो ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं कि आप चंद्रदेव की ही करें, आप क्या है अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र सिद्ध भी करने का प्रयास कर सकते हैं। जय श्री राम।